हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, इस चैप्टर के कुछ आखिरी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और काफी बार यूज में आते हैं। तो उनमें से हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बीजीय सर्वसमीका वत। क्या होती है सर्वसमीका? देखिए, कुछ समीकरण होते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ समीका ऐसी होती हैं जो कि हर बार लागू होती हैं। आपने काफी बार देखा होगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं, अच्छा, बीजीय का मतलब क्या है कि उसमें चर भी होंगे, अचर भी होंगे। चर भी होंगे और अचर भी होंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैं चलिए इसको थोड़ा सा पीछे से बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ सके। सर्वसमीका आखिर होती क्या है? सर्वसमीका होती क्या है? तो सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण होता है जो कि हमेशा ही सत्य होता है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, समझ में ही नहीं आया कुछ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यह हमें क्या दिया गया है? क्या यह एक समीकरण है? बिल्कुल है। बीच में बराबर, तो हम क्या कहेंगे, यह एक समीकरण है। लेकिन कैसा समीकरण है? इसमें यदि आप x का कोई भी मान रखें, x का कोई भी मान रखें, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, उसका मान हमेशा ही बराबर आएगा। x की जगह पे चाहे कोई भी मान रखें, आपके लेफ्ट हैंड साइड, आवाज कट रही है, एक मिनट, एक मिनट वेट करेंगे बेटा। आवाज यदि कट रही है तो मैं इंटरनेट चेक कर लेता हूं, मुझे भी शायद आज ऐसा लग रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा भी इंटरनेट। आप भी चेक करें एक बार। अच्छा, अभी क्लियर आ रही है क्या? एक बार वाई और एन लिखकर बताएंगे सभी बच्चे। क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, क्लियर आ रही है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए, जल्दी से सर्वसमीका को समझेंगे। सर्वसमीका आखिर होती क्या है? अच्छा, रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है? हाँ जी, या फिर आप रिजॉइन भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, जल्दी से पढ़ेंगे। सर्वसमीका क्या होती है? यह एक ऐसी समीका होती है जिसमें कि आप चर का कोई भी मान रखें, कुछ भी मान रख लीजिए, हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसमें मैं देखिए x बराबर कोई भी मान रखूं, कुछ भी संख्या रखूं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, जैसे जल्दी से यदि हम एग्जांपल लें, तो चलिए मैं x बराबर क्या रख कर देखता हूं, x बराबर 1 रखकर देखता हूं। ठीक है, तो x बराबर 1 रखा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 प्लस 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 और 2 6 और 1 7 आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। राइट हैंड साइड का मान देखते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये मैंने शायद गलत लिख दी है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, 4x आएगा ये, 4x आएगा। हाँ जी, ये एक सर्वसमीका होगी आपकी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 4, तो 4 प्लस 4 8 और एक 9, तो ये आएगा 9। ठीक है, राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं, 1 लिख देता हूं। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर, इसका भी मान आ गया है 9। तो हमने क्या किया, हमें एक समीका दी गई थी, हमें चेक करना है क्या वह सर्वसमीका है या फिर नहीं है। तो हम चर की जगह पे कोई भी मान रख लें, वह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा उसमें बराबर ही आएंगे। तो यह कहलाती है हमारी सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब क्या है? यानी कि ऐसी समीका जो कि चर के सभी मानों के लिए, सर्व का मतलब क्या होता है, सभी, जो कि चर के सभी मानों के लिए बराबर होती है, सर्वसमीका कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर समीकरण भी तो ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपको दिया गया है x प्लस 2 बराबर 4,
तो सर समीकरण भी तो कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल मैं मान रहा हूं ऐसे ही दिखता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो समीकरण होता है वह चर के कुछ मानों के लिए सत्य होता है। चर यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसमें उनके कुछ मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। सत्य से हमारा मतलब क्या है? यह हमारा एक समीकरण है, ठीक है ना? तो इससे हमारा मतलब क्या है कि इसमें चर का आप कोई भी मान रखें, समीकरण है तो सभी मानों के लिए सत्य नहीं होगा, यानी कि सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर नहीं होगा। लेकिन यदि सर्वसमीका है तो चर के सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों का मान बराबर होगा, ठीक है? जैसे मुझे यह समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो यह केवल और केवल x बराबर 2 के लिए ही सत्य हो रहा है, क्योंकि x की जगह पे यदि मैं 2 रखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ जाएगा? 2 + 2 4 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड का मान भी 4 है। तो ये केवल समीकरण किसके लिए सत्य है? x बराबर 2 के लिए सत्य है। क्या x बराबर 4 के लिए सत्य है क्या? नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का मान तो हो जाएगा 4 + 2 = 6, और राइट हैंड साइड का मान कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा, ठीक है? तो ये तो सत्य ही नहीं हुआ। तो हम कहेंगे समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सत्य होता है, लेकिन जो हमारी सर्वसमीका होती है वह हमारे चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, ठीक है? चलिए, अच्छा, अब मैं ना कुछ स्टैंडर्ड सर्वसमीका होती हैं जो कि आपकी काफी काम आएंगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद करेंगी। तो उन स्टैंडर्ड सर्वसमीकाओं को हम याद रखेंगे, ठीक है? तो उनमें से हम सबसे पहली सर्वसमीका देखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, ए प्लस बी है ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है? क्या यह इसके बराबर है क्या, ए प्लस बी के स्क्वायर के? चलिए ये बताइए, क्या यह दोनों बराबर हैं क्या आपस में? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। अच्छा चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है ना? ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है, यह वर्ग जो है, यह केवल बी के ऊपर है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यह जो वर्ग है यह इस पूरे a प्लस बी के ऊपर है। a प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट है, उसके ऊपर स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। तो यह जो स्क्वायर है यह पूरे a प्लस बी के ऊपर है, ना कि खाली b के ऊपर। तो यह नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर यह पूरे के ऊपर है तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, इसमें भी आपने क्या किया है, इसमें भी हमने देखिए एक स्क्वायर लगा दिया a के ऊपर, एक b के ऊपर। ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर नहीं है, यह पूरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यह पूरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यानी कि इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स गुणा एक्स होता है, क्योंकि किसी का भी वर्ग निकाले उसको 2 बार गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का वर्ग है तो हम a प्लस बी को 2 बार गुणा करते हैं, तो a प्लस बी गुणा a प्लस बी। अब आप द्विपद का द्विपद से गुणा करना जानते हैं, ठीक है? तो जब आप द्विपद का द्विपद से गुणा करेंगे तो देखिए, चलिए जल्दी से कर भी लेते हैं। सबसे पहले इसका a का गुणा किया a से, a गुणा a, प्लस a का गुणा किया इस b से, तो a गुणा b, प्लस इस b का गुणा किया a से तो b गुणा a, प्लस इस b का गुणा किया b से तो क्या हो गया, b गुणा b। तो क्या आया, a गुणा a स्क्वायर, प्लस a गुणा b ए बी, प्लस b गुणा ए बी, प्लस b गुणा बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, एक ए बी में एक ए बी को और जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे। जब आप भूल जाए तो आप अपने इस मेथड के द्वारा, ये तो हमारा बहुत ही बेसिक मेथड है जिसे हम गुणन कहते हैं, गुणन जैसा ही तो है, हमने पढ़ा था ना द्विपद का द्विपद से गुणन। तो हम डायरेक्ट इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप डायरेक्ट इस सर्व समीकरण को याद रखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है?
अच्छा, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलिए हम क्वेश्चंस की सहायता से समझेंगे। जैसे हमें दे दिया गया z+3 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। यह क्या होगा z+3 का होल स्क्वायर? तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि z+3 का जो होल स्क्वायर है, यह मुझे कुछ कुछ a+b के होल स्क्वायर के जैसा ही लग रहा है। जहां पर a की जगह पे तो क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, a बराबर z और b बराबर 3, यही होगा। अब इसके देखिए दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, z+3 का होल स्क्वायर को। दो तरीके क्या है कि यदि आपको सर्वसमीका याद है, जब तो आप क्या करेंगे, इसको a+b के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और डायरेक्ट सर्वसमीका से सॉल्व करेंगे। और यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप z+3 का वर्ग निकालना है ना, तो z+3 गुणा z+3 करेंगे। इसका गुणन आप इससे करेंगे और गुणा के मेथड से निकालेंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट a+b के होल स्क्वायर से करते हैं। a+b के होल स्क्वायर से चलेंगे, a की जगह पे क्या आ गया, z, b की जगह पे क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो a बराबर हो गया z, b बराबर हो गया आपका 3। ठीक है ना, चलिए अब मान रखते हैं ए स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता किसके बराबर है, ए स्क्वायर क्या होगा, z का स्क्वायर, क्योंकि a बराबर z है, प्लस 2ab। तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू ए क्या है, z। अच्छा, इस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 इंटू जेड इंटू बी क्या है, 3, तो 3, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 6z, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट सर्वसमीका के थ्रू सॉल्व कर लिया है या फिर सर्वसमीका की सहायता से सॉल्व कर लिया है। यदि आप चाहें तो आप गुणन की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही उत्तर मिलेगा। लेकिन सर्वसमीका की सहायता से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, आसान पड़ता है। क्या सब समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? अच्छा बेटा, आवाज कट रही है। रविंदर बागड़ी की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। देखिए क्या दिया गया है आपको, आपको क्या दिया गया है कि एक सर्व समीका होती है जो कि आपको याद करनी है। क्या होती है, a+b का होल स्क्वायर। अच्छा, इस a+b का मतलब क्या है, पहले मैं ये समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए a और b हमेशा यह है कि ये चर के द्वारा यहाँ पर दर्शाए गए हैं। असली जो आपकी सर्व समीका है वह है यहाँ पर पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर। होल यानी कि दोनों का एक साथ प्लस में स्क्वायर। ठीक है, यह बराबर होता है पहले पद के स्क्वायर के, पहले पद के स्क्वायर के, प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, प्लस दूसरे पद के स्क्वायर के। यह होती है आपकी सर्व समीका। ठीक है, अब क्योंकि यह सर्व समीका बहुत बड़ी हो गई है, लिखने में काफी परेशानी आ रही है, तो मैं मान लेता हूं पहला पद मेरा a है, दूसरा पद मेरा b है। तो मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। कोई बच्चा बोलेगा कि सर नहीं, मैं तो इसे ab के रूप में नहीं लिखना चाहता, मैं तो मान लेता हूं पहला पद x है, दूसरा पद y है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, काफी जगह लिखा देखेंगे भी ab के रूप में, या फिर काफी जगह xy के रूप में। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस y²। काफी जगह बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो x प्लस वाई के रूप में भी नहीं लिखना चाहते, हम तो m+n के रूप में लिखना चाहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं m² प्लस 2mn प्लस n²। तो कैसे भी लिख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि ये a b x y mn कुछ भी फिक्स नहीं है। इनका मतलब यह है कि जब दो पद आ जाते हैं,
जहां पर पहले पद प्लस दूसरे पद का हमें स्क्वायर निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको निकालने का एक तरीका तो यह है कि आप गुणा करें। जैसे मान लीजिए, मुझे उदाहरण के तौर पर, जैसे एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स गुणा एक्स। अब मुझे जेड प्लस 3 का स्क्वायर निकालना है, जेड प्लस 3 का स्क्वायर तो मैं कैसे निकालूंगा? जेड प्लस 3 गुणा जेड प्लस 3 ही तो करूंगा मैं, यही तो करूंगा। फिर इसको आप देखिए, द्विपद का द्विपद से गुणन ही तो यह, तो ये आप गुणा करें और अपना आंसर निकाल लें। लेकिन मैं इस तरीके से करना नहीं चाहता, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला रट लिया। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर जहां भी आएगा, मैं डायरेक्ट ये लगा दूंगा। पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है ना? ये मैंने लिख ए बी एक्स वाई एम एन की फॉर्म में दिया, जिससे कि मुझे इस तरीके से बहुत लंबा नहीं लिखना पड़े। यहां तक समझ में आया? शिल्पा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है, पहले फॉर्मूला समझ में आया आपको कि फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है? ए बी एक्स वाई, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पद और दूसरा पद, बस दो पद आएंगे, दोनों के पद पे बीच में प्लस होगा और दोनों पर ब्रैकेट लगकर ऊपर स्क्वायर होगा। उस केस में यह फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्वेश्चन आया, जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है यार, ये तो वैसा ही है जैसा मैंने पढ़ा था। पहला पद यदि मैं जेड मान लूं, दूसरा पद मैं 3 मान लूं, तो पहले पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं पहले और दूसरे पद के रूप में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। ए बी के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है इसका मान। तो इसको मैं कंपेयर करता हूं, जेड प्लस 3 को ए प्लस बी से। तो जेड की जगह पे तो आ गया ए, तीन की जगह, सॉरी, ए की जगह पे तो आ गया है जेड, और बी की जगह पे आ गया है 3। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे भी ए की जगह पे क्या रख देता हूँ? जेड, और बी की जगह पे रख देता हूँ 3। तो चलिए रखते हैं। ए का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि जेड इंटू बी यानी कि 3, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 क्या हो गया? 6z प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया है? 9। तो ये हमारा उत्तर होगा। अब दूसरा तरीका क्या है? मान लो कोई बच्चा सर्वसमीका को भूल गया या फिर इस फॉर्मूले को भूल गया, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बात नहीं, वो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक क्या है? किसी का भी वर्ग निकालना होता है, हम कैसे निकालते हैं? उसको स्वयं से 2 बार गुणा करके। तो मैं जेड प्लस 3 को गुणा कर देता हूं जेड प्लस 3 से ही। अब आपने द्विपद का गुणन पढ़ा है द्विपद से, तो आप जब द्विपद को द्विपद से गुणा करेंगे, तो आपके पास यही उत्तर निकल कर आएगा। समझ में आया? क्या सभी बच्चों को अभी क्लियर हुआ क्या बेटा? यदि अब भी कहीं को डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे। सर अभी भी रखना नहीं आया इसमें। अच्छा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिल्पा, शिल्पा की आईडी तो स्टूडेंट है, एक बार ये आप कमेंट करके बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? सर सेकंड लाइन ही समझ में नहीं आ रही, वो दोबारा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? बालवीर, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपने अभी ज्वाइन की है क्या क्लास? एक बारी वाई और एन लिख कर बताइए। हाँ जी, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है। ओके, सेकंड लाइन समझ में नहीं आ रही। ये वाली लाइन क्या? ये वाली लाइन के लिए बोल रहे हैं क्या? यस। एक बार, अच्छा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद हो सकता है कुछ इंटरनेट में दिक्कत हो। मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए हो सकता है मैं क्लास से निकल जाऊं बाहर। मैं अभी 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रहा हूँ।
अभी मेरी आवाज पहले से आ रही है क्या? आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी आवाज आ रही होगी शायद। अभी आ रही है ना? ठीक है। आ रही होगी बेटा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी तो सबको आ रही है। बाकी बच्चे बताएं, आपको आ रही है ना? आ गई, ठीक है। सेकंड लाइन देखिए क्या है बेटा। सेकंड लाइन यह कह रही है, देखिए हमने इसको कंपेयर किया किससे, हमें यह पता लग गया इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यह लग रहा है। हमने इसको कंपेयर किया इससे। ए की जगह पे जेड लिखा है, बी की जगह पे 3 लिखा है। ए की जगह पे हो गया जेड, बी की जगह पे हो गया 3। यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब इस फॉर्मूला पूरा क्या होता है, यह फॉर्मूला इसका मान क्या होता है? तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह इसके बराबर होता है पूरे के। तो ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो मैं ये जो ए बराबर जेड और बी बराबर 3 है, इसका मान इसमें ही तो रखूंगा। ठीक है, तो मैंने बस मान रखा है, ए की जगह पे जेड रखा है, तो जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है फिर से जेड, तो जेड गुणा बी की जगह पे क्या है 3, तो 3 प्लस बी का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, तो यह हो गया 3 का स्क्वायर। जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 6 जेड प्लस 3 का स्क्वायर हो गया है 9। तो जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 9 यह आपका सही उत्तर होगा। यह आपका करेक्ट उत्तर होगा। और यदि आप इससे नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे देखिए बहुत ही आसान है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? बाकी हमारा बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड तो आपको पता ही है, गुणन गुणन मेथड। गुणन वाला यानी कि जो गुणा वाला है, z+3 को गुणा करें z+3 से। आ गया है सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सभी को समझ में आ गया है। तो देखिए अब हमारे कहां पर हेल्प करेंगे ये वाली जो सब समीकरण है। हाँ जी, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेस किया था। ठीक है, अभी देखिए मुझे क्या दिया गया है, 103 के स्क्वायर निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कहीं आप गणित की तरह नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर दें। 103 गुणा 103 क्या दिया जाएगा पेपर में? 103 का वर्ग निकालिए, लेकिन किसकी सहायता से? सर्व समीका की सहायता से। ठीक है ना? अब हमने सर्व समीका कौन सी पढ़ी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इस सर्व समीका का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? मैं इसको दो पदों में लिख देता हूं। 103 को मैं कैसे लिख देता हूं? 100+3 का होल स्क्वायर। 100+3 का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मैंने 103 को लिख दिया 100+3, और वर्ग है तो उसके ऊपर वर्ग लगा दिया। तो यह हो गया 100+3 का होल स्क्वायर। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आना चाहिए कि सर आपने 100+3 ही क्यों लिखा? आप तो 101+2 भी लिख सकते थे, 102+1 भी लिख सकते थे। हाँ जी बेटा, लगेगी क्लास। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा प्लीज क्लास पे फोकस कीजिए, लगेगी क्लास। वेडनेसडे को लगेगी, फ्राइडे को कोई भी छुट्टी नहीं है। आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती ही रहेंगी। ठीक है, आप प्लीज इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपकी क्लासेस होंगी बेटा, बिल्कुल होंगी।
तो आपका क्वेश्चन यह होगा कि सर आपने 103 को 100 प्लस 3 ही क्यों लिखा, 101 प्लस 2, 102 प्लस 1, इस तरह भी तो लिख सकते थे। तो देखिए इसका जवाब है ना आपको थोड़ी देर आगे पता लग जाएगा। मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को समझ में आ भी जाएगा। देखिए जब ए 100 प्लस 3 का हम स्क्वायर लिखेंगे तो इसमें है ना हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान होता है ए स्क्वायर, यानी कि हमें 100 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या होता है 10,000। इन दो जीरो की बस 4 जीरो करनी है, जीरो डबल करनी है और एक आगे है ही, तो 10,000 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम जब भी किसी संख्या को दो संख्याओं के रूप में तोड़ें तो उनमें से एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसके लास्ट में जीरोस हो। एक बार दोबारा से सुनेंगे, जब भी हम किसी एक संख्या को किन्हीं दो संख्याओं के रूप में तोड़ें तो उनमें से एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसके लास्ट में जीरो हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझसे 52 का पूछा जाता तो इसको मैं तोड़ता 50 प्लस 2। ठीक है, मान लीजिए मुझे 62 का पूछा जाता तो मैं इसको तोड़ता 60 प्लस 2। ठीक है, अब मुझसे 103 का पूछा गया है तो मैंने तोड़ा है 100 प्लस 3। 105 का पूछा जाता तो तोड़ता 100 प्लस 5। तो इस तरीके से मुझे तोड़ना है, वो मेरे लिए ही आसानी होगी। जब मैं वर्ग करूंगा तो जिस संख्या के लास्ट में जीरो है ना उनका बहुत ही आसानी से वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। 103 के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, ये तो मुझे दिख रहा है, एक संख्या यह है एक यह है। ठीक है ना, दो पद हो गए मेरे, तो मैं इसको कंपेयर करता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसका मान क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही मान होता है। चलिए अब देखते हैं, a की जगह पे आ गया 100, b की जगह पे आ गया 3, तो a बराबर हो गया है 100, b बराबर हो गया है 3, इसका मान हम इसमें रखते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे लिखा 100 इंटू बी की जगह पे क्या लिखा है 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 10,000, दो जीरो की 4 जीरो बस जीरो डबल करके लिखनी है, प्लस 2 गुणा 100 200, 200 का गुणा 3 से करेंगे तो यह हो जाएगा 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यह कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 600, 10,600, और इसमें 9 और जोड़ेंगे तो 10,609। यह आपका करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? एक बारी वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी को यह क्लियर है कि 103 को हमने 100 प्लस 3 ही क्यों लिखा? सभी बच्चों को क्लियर है ना? सर एक बार दोबारा से समझा दो ये। अर्जुन नागर की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप जो भी कहना चाह रहे हैं, आज मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है किसी भी बच्चे की। आवाज कट रही है बेटा, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है। आप या तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए या फिर एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, बालवीर की आईडी से स्टूडेंट हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, काफी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। बेटा किसी भी बच्चे को यदि कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट में बोल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, देखिए अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जरूरी नहीं, अब तक तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना बेटा, फिर भी आवाज कट रही है तो आप एक बारी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यदि फिर भी आवाज नहीं आ रही है तो आप है ना कल एक बारी इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।
अच्छा, अर्जुन नागर की आईडी से स्टूडेंट है ना, आप एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। मैं भी एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, आप उसके द्वारा समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, देखिए हमें क्या दिया गया है, हम अभी तक ये हमें दिया गया था और हम इसको निकाल रहे थे। ठीक है, अब हो सकता है हमें उल्टा दिया जाए, हमें ये दिया जाए और यह हमें निकालना हो। ठीक है, देखिए वैसे ऐसे होगा बहुत कम, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। ठीक है ना, मुझे क्या दिख रहा है, देखिए 81 प्लस 18b प्लस बी स्क्वायर, यदि मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे 81 है, ए स्क्वायर की जगह पे 81 है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 81 को मैं ऐसे लिख दूं, स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूं तो 9 का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या मेरा 9 आ गया है क्या, ए बराबर क्या मेरा 9 आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो मेरा ए का मान हो गया है 9। ठीक है, और मेरा बी स्क्वायर का मान क्या है, बी की जगह पे बी है, देखिए बी स्क्वायर की जगह पे मेरा बी स्क्वायर ही है, तो यानी कि बी बराबर बी होगा। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट रूप क्या होती है, इसका शॉर्ट रूप होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बी की जगह पे तो बी ही है, ए की जगह पे 9 है, तो यह हो जाएगा 9 प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 9 प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिया गया है। ठीक है, ये वाला समझ में आया आपको। अच्छा, इसमें यदि किसी को डाउट है तो जल्दी से एन लिखेंगे। अच्छा, दोबारा बता दें, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है, वैसे ज्यादातर है ना हमेशा ये वाली चीज दी जाएगी हमें जो छोटा रूप होता है, और हमें यह वाला लिखना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ही ऐसा हो, कई बार हो सकता है आपको ये वाली चीज दी जाए और आपको शॉर्ट रूप में लिखना हो, हालांकि बहुत कम चांस है इस चीज के, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। अब हमें क्या दिया गया है, एक यह दी गई है, इसमें कहा गया है कि इसका छोटा रूप बताइए क्या होगा। तो हमने इसको देखा थोड़ा सा कि यार देखिए ये प्लस 2ab के जैसा कुछ लग रहा है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यदि मैं इसको इससे कंपेयर करके देखता हूं, ठीक है, मैं दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर मैंने कैसे किया, इसमें भी 3 पद हैं और इसमें भी 3 पद हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी प्लस है, इन दोनों के बीच में भी प्लस है, तो एक बारी मैं कंपेयर करके तो देखूं, हो सकता है ये इसी के रूप का हो। तो मैंने बी इसको कंपेयर जब किया तो देखिए बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर आया, तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर तो बी स्क्वायर है, या फिर मैं लिख सकता हूँ बी बराबर बी आया। ठीक है, अच्छा या फिर इसको है ना, देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक काम करते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे अच्छा आपको एक हमेशा थंब रूल बताता हूँ या फिर गोल्डन रूल बताता हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी आपका क्वेश्चन ए बी के रूप में हो तो आप जो सर्व समीका यूज करें वो एक्स वाई वाली यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब भी आपका क्वेश्चन ए बी के रूप का हो आप एक्स वाई वाली सर्व समीका यूज करें, चाहे एम एन वाली सर्व समीका यूज करें, लेकिन ए बी वाली सर्व समीका यूज नहीं करनी है। क्योंकि मैं बताता हूं कारण क्या होता है। जैसे यहाँ पर जो बी आ रहा है और जो क्वेश्चन में बी आ रहा है, यह दोनों अलग अलग बी है, तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बी आए ए आए तो आप सर्व समीका ए बी वाली इस्तेमाल ना करें, कोई और यूज कर लें। जब भी क्वेश्चन में आपके एक्स वाई आए तो एक्स वाई वाली सर्व समीका यूज नहीं करें, और चाहे एम एन वाली ए बी वाली और कुछ के रूप में लिख लें। सर्व समीका तो वही है, बस रूप बदल जाता है, लिखने का तरीका बदल जाता है, ए बी की जगह एक्स वाई लिख दो, एम एन लिख दो इत्यादि। ठीक है, अभी हमारे हमें बी तो दिख रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में तो हम ए बी वाली यूज नहीं करते, हम एक्स वाई वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक्स वाई वाली इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मैं देखता हूं क्या ये इसी रूप की है क्या। तो वाई स्क्वायर की जगह पे, अच्छा मुझे मान किस किस के चाहिए, यदि मुझे यह वाली सब समीकरण पता लग गया यह इस रूप की है, तो इसको मैं छोटे रूप में ऐसे लिख सकता हूं, और ऐसे लिखने के लिए मुझे केवल दो मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए और वाई का मान चाहिए, फिर तो मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख ही दूंगा।
ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर किया, वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, बी स्क्वायर दिया गया है। तो इसका मतलब y बराबर क्या हो गया है, b हो गया है। कैसे हुआ, दोनों तरफ मैंने वर्गमूल ले लिया, इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल। ध्यान कीजिए यह एक समीकरण है, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। कुछ भी एक पक्ष में करेंगे दूसरे पक्ष में करना ही होगा। तो मैंने दोनों ही पक्षों में सर्व क्या ले लिया है, वर्गमूल ले लिया है, क्योंकि केवल एक पक्ष में तो मैं ले नहीं सकता, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया। वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो y बराबर b आ गया। तो y का मान तो आ गया मेरा b। अब मुझे x का मान निकालना है। मेरा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 81 के बराबर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर है मेरा 81। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए चलिए एक्स स्क्वायर को छोड़िए, आप 2xy को देखें। 2xy किसके बराबर है, 18b के बराबर। 2xy है मेरा 18b के बराबर। 2 को इधर ले जाता हूं, भाग में जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर गुणा में है। एक्स वाई बराबर क्या आ गया, 18/2b, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया, 9b। और वाई किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर वाई की जगह पे बी लिख देता हूँ। ठीक है, इस बी से ये बी, देखिए इस बी को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9b/b। बी से बी कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 9 आ गया है। तो एक्स की जगह पे क्या आ गया, 9। वाई की जगह पे क्या आ गया है, बी। तो यह हो जाएगा 9 + b का होल स्क्वायर। 9 + b का होल स्क्वायर, यह होगा आपका इस दिए गए सर्व समीकरण की शॉर्ट रूप या फिर छोटा रूप। समझ में आया। वाई और एन लिखकर बताइए बेटा एक बारी, समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से। वैसे हालांकि ऐसे बड़े रूप से छोटे रूप में बदलने के लिए आपको बहुत कम दिया जाएगा, लेकिन यदि कभी आ गया तो आपको फिर भी आना चाहिए। चलिए समझ में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए इसमें एक्स और वाई है, तो आप है ना हमेशा अपनी ए बी वाली जो सर्व समीकरण है उसका उपयोग करेंगे। ए बी वाली सर्व समीकरण का उपयोग करें क्योंकि क्वेश्चन में ही एक्स वाई दिया गया है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। आपको ए की जगह क्या दिया गया है, 2x, और बी की जगह क्या दिया गया है, 3y। तो आप सर्व समीकरण में इनका मान रखेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसको आप कंपेयर करें a+b के होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण से। a का मान हो जाएगा 2x और b का मान हो जाएगा आपका 3y। अच्छा जी, शायद आपको b का मान हो जाएगा 3y। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। सर्व समीकरण मैं लिख भी देता हूं बेटा यहाँ पर, यदि किसी को याद नहीं हुई हो तो। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b², या फिर बी स्क्वायर की जगह पे 2ab लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस b²। यह होती है आपकी सर्व समीकरण। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बेटा
ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। ट्राई काफी बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है, सभी बच्चे करें बेटा। कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। लास्ट 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, आखिरी 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड्स। 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 2x+3y का होल स्क्वायर। क्या यह हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्वेश्चन में हमारे x और y हैं, तो हम x और y की सरसमी का उपयोग में नहीं लाएंगे, यूज नहीं करेंगे। हम a और b की यूज करेंगे। तो a की जगह पे, b की जगह पे क्या है, पूरा 3y। यही है, बिल्कुल यही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यह होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा, इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन आपके चिन्ह समान रहने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि b² को पीछे लिख दीजिए, प्लस 2ab को आगे लिख दीजिए। पद है, पदों को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। a² की जगह क्या लिखेंगे, 2x। तो देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, 2x का स्क्वायर। यह गलत है। आपने 2x का स्क्वायर नहीं किया, आपने केवल x का स्क्वायर किया है। a का मान 2x है, तो आपने जब a का स्क्वायर किया तो इस पूरे का स्क्वायर करना चाहिए, केवल x का स्क्वायर मत कीजिए, ये गलत हो जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर, पूरे 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a की जगह पे क्या है, 2x, इंटू b की जगह पे क्या है, 3y। तो b की जगह पे हमने लिख दिया 3y, ठीक है। अच्छा, बैटरी लो है बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाइए, क्लास खत्म ही होने वाली है, ठीक है ना। 2x का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² प्लस 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और x गुणा y क्या हो जाएगा, xy। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy।
ऑप्शन डी आपका सही, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी क्योंकि 6xy है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 4x² + 9y² + 12xy, यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखेंगे। अच्छा, जिनका भी सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका भी गलत है बेटा वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यह है आपके होमवर्क में, यह क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 102 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सर्व समीकरण का उपयोग करके। 102 गुणा 102 नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। कैसे करेंगे? 102 को आप दो ऐसी संख्याओं के रूप में जिसके लास्ट में एक में 0 हो, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे जैसा हमने सेम 103 के स्क्वायर के केस में किया था। ठीक है ना। तो ये आपके होमवर्क में है। चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी